ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्सन्न कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश ग्रंथ पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित और उसके ऊपर हम पंडित आशाधर जी द्वारा रचित संस्कृत टीका भी साथ में देख रहे हैं। हमने देखा था कल 18वें नंबर के श्लोक में, उसमें कहा कि ये शरीर की रुचि छोड़ने जैसी है और आत्मा की रुचि ही करने जैसी है। आत्मा पवित्रता का धाम है और शरीर अपवित्र है, मलमूत्र की खान है, 9 द्वार से गंदगी बहती है, अजीव तत्व है, मूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है और जो इसके संग में आता है वो भी कैसा हो जाता है, तो कहते अपवित्र हो जाता है। हमारे शरीर अपायो, उपद्रवो, झंझटो, विघ्न, विनाश वाला है और हम ये भोग जो चाहते हैं ये शरीर के लिए चाहते हैं, परंतु ये शरीर ही भरोसा करने लायक नहीं है, लक्ष्य करने लायक नहीं है, अपवित्र है, इसीलिए इससे शरीर की रुचि तोड़ने जैसी है। एक अपाय दूर होता है तो दूसरा विघ्न, दूसरा संकट वापस खड़ा हो जाता है और हम अच्छे पदार्थों से इसको भला करना चाहे भी ना, तो भी यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि वो व्यर्थ है। अच्छे पदार्थों से हम इसका भला करना चाहे तो भी आचार्य देव कहते हैं कि ये प्रयास करना क्या है, व्यर्थ है, क्योंकि ये अच्छा होने वाला नहीं है। ये दुर्गंध, मलिनता से और अशुचि से भरा हुआ ये पदार्थ है ना। ये अपवित्र पदार्थ इसकी रुचि तोड़ने जैसी है, ऐसा ये 18वें नंबर के श्लोक में आचार्य ने कहा। अब यहाँ पे 19 नंबर के श्लोक पर आते हैं अपन। 19 नंबर का श्लोक वापस यहाँ देखो, प्रश्न करते हैं, क्या करते हैं उत्थानिका में। फिर भी शिष्य का कहना है कि भगवान काय के हमेशा अपाय वाले होने से यदि धनादिक के द्वारा काय का उपकार नहीं हो सकता। क्या कहा, काय के हमेशा अपाय होने से, अपाय वाले होने से माने जो काय है तो ये ठीक नहीं है, शरीर ये अनर्थकारी है, ये प्राप्त करना अच्छा नहीं है, माने ये संसार में परिभ्रमण का कारण है, लक्षण है, ऐसे हमेशा अपाय करने वाले होने से यदि धनादिक के द्वारा काय का उपकार नहीं हो सकता तो आत्मा का उपकार तो केवल उपवास आदि तपश्चर्या से ही नहीं बल्कि धन आदि पदार्थों से भी हो जाएगा। देखो प्रश्न क्या किया यहाँ पे प्रश्न किया कि देखो काय को ठीक रखने के लिए धन आदि तो उपकार नहीं करते हैं, क्योंकि ये शरीर की अवस्था स्वतंत्र है, कितना भी धन हो, परंतु ये कहते हैं कि धन सामग्री से शरीर का उपकार नहीं हो सकता है, शरीर का उपकार तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये शरीर की अवस्था स्वतंत्र है, शरीर एक स्वतंत्र पदार्थ है ना, इसमें जो होना है वो निश्चित है, इसलिए धन आदि से शरीर का उपकार तो नहीं हो सकता, परंतु आत्मा का उपकार और अपकार, 2 शब्द आए ना इधर ये गाथा में, उपकार और अपकार। तो आप लिखना, उपकार का अर्थ लिखना, उपकार माने भला करना और अपकार माने नुकसानदायक। अपकार माने बुरा करने वाला, अपकार माने बुरा करने वाला, बुरा होना, और उपकार माने भला होना। 2 शब्द आए, उपकार और अपकार। उपकार माने भला होना
और अपकार माने बुरा होना। तो अब ये कह रहे हैं कि ये धनादि माने तपश्चर्या आदि मात्र से ही आत्मा का उपकार नहीं होता, भला नहीं होता, परंतु यहाँ पे प्रश्न कर रहे शिष्य, क्या कह रहे हैं कि धनादि पदार्थ से भी आत्मा का उपकार होता है, क्योंकि दान आदि देते हैं ना, दान आदि देते हैं, तो दान आदि से क्या होता है, तो आत्मा का उपकार होता है। ऐसा ये प्रश्न किया है, किसने, शिष्य ने प्रश्न किया। परंतु गाथा में देखो क्या कहते हैं। अब ये अर्थ करते हैं, यहाँ गाथा में कहेंगे कि जो जीव का उपकार है वह देह का अपकार है। जो जीव का उपकार है ना, वह देह का अपकार है, और जो देह का उपकार करता है वह जीव का अपकार करता है। माने जो चीज आत्मा के लिए उपकारी है ना, आत्मा को उपकार करने वाला है, वो देह का क्या करेगा, अपकार कर देगा। और जो देह का उपकार करता है तो वो आत्मा का क्या कर देगा, वो आत्मा का अपकार करेगा। यह देखो मैं पढ़ती हूं यहां से, जो जीव आत्मा का उपकार करने वाले होते हैं वे शरीर का अपकार बुरे करने वाले होते हैं। ज्ञानी आत्मा का उपकार करते हैं तो शरीर का क्या हो जाता है, शरीर का अपकार हो जाता है। समझ में आ रहा है, शरीर का क्या होता है, अपकार। श्रीमद जी की दशा अपन ने देखी ना, कैसी कैसी हो गई थी। श्रीमद जी को भी किसी ने प्रश्न किया था ना, एक तो 2 बगीचे की बात श्रीमद जी करते थे कि भाई आत्मा का बगीचा खिलने लगा तो शरीर रूपी बगीचा क्या होने लगा, मुरझाने लगा। फिर श्रीमद जी को एक जन ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया था कि भाई आत्मा को कौन संभाला, आत्मा तो दिखता ही नहीं है, शरीर को संभालना चाहिए ना, शरीर को संभालना चाहिए। तो श्रीमद जी ने कहा, श्रीमद जी ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया कि उन्होंने एक दृष्टांत रखा कि भाई एक हाथ में घी हो, एक हाथ में घी का कटोरा हो और एक हाथ में छाछ का कटोरा हो, तो बोलो जरा सा धक्का लगने पर आप किसको संभालोगे, आप घी के कटोरा को संभालोगे या आप छाछ के कटोरे को संभालोगे। निश्चित रूप से हम किसको संभालेंगे, घी को ही संभालेंगे ना। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि एक तरफ शरीर है और एक तरफ आत्मा है, परंतु अज्ञानी किसको संभालने में लगा है, शरीर को, छाछ के कटोरे को, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है और इसकी ये मेरे से भिन्न तत्व है, ये इसकी अवस्था नियम से बदलने वाली है, इसका वियोग संयोग हुआ है तो नियम से वियोग होने वाला है। और जो ज्ञानी होते हैं वो किसको संभालते हैं, वो घी को संभालते हैं। किसको संभालते हैं, घी को संभालते हैं, माने आत्मा को संभालते हैं। जो वैल्यूबल पदार्थ है, जो जिसमें ज्ञान है, जिसमें सुख है, जिसमें ज्ञान और सुख नहीं परंतु ज्ञान सुख जैसे संख्यात नहीं असंख्यात नहीं परंतु अनंत गुण है, ऐसे आत्मा को संभालते हैं कौन, ज्ञानी। और अज्ञानी दिन रात किसकी चिंता में लगा है, शरीर की। पूरा लक्ष्य उसका किस तरफ है, शरीर के तरफ है, यानी शरीर को ही श्रृंगार करना, शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर फिट है कि नहीं, शरीर में कोई रोग ना घुस जाए। परंतु आचार्य कह रहे हैं कि ये सब अपने हाथ में नहीं है, शरीर स्वतंत्र पदार्थ है, आत्मा का इसमें कुछ भी नहीं चलता। इसकी पर्याय, इसकी अवस्था, इसकी पर्याय होना इसके अधीन है। शरीर के स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव, शरीर के स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसे है, तो कहते हैं भिन्न है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। क्या कहा, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, कोई किसी का करता धरता नहीं है। अभिमान करते हैं हम, खाली शरीर अच्छा रहता है तो हम अभिमान करते हैं, और शरीर में कुछ बुराई हो जाए, शरीर में रोग घुस जाए तो हम क्या करने लगते, द्वेष करने लगते हैं। कितनी चिंता करते हैं, कभी इतनी चिंता हमने अपने आत्मा के लिए की कि अरे ये शरीर का तो जो होना है सो होगा, परंतु मैं रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं करूंगा,
मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति साधना नहीं करूंगा तो ये दुर्लभ मनुष्य बहु हाथ में से निकल जाएगा। कभी हमने इस आत्मा की चिंता नहीं की। हमें लगता है शरीर लक्ष्मी से शरीर का भला नहीं, परंतु आत्मा को उपकारक है। आत्मा ने शु उपकारक है, क्योंकि धन आदि से धर्म नहीं होता है। क्या कहा यहाँ पे कहते हैं कि धन आदि से आत्मा का धर्म नहीं होता है। शरीर को तो कोई लाभ नहीं, परंतु धन से आत्मा को भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि धन से धर्म नहीं होता है, इसलिए धन आदि आत्मा के उपकारक नहीं है। तो फिर आत्मा के उपकारक कौन है? आत्मा को उपकार करने वाला कौन है? तो कहते धर्म ध्यान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय, अपनी साधना करना, अपनी आराधना करना, ये आत्मा के लिए उपकारक है। समझ में आ रहा है ना? ये आत्मा के लिए क्या है? उपकारक है। और शरीर का लक्ष्य करते हैं, है ना, शरीर का लक्ष्य करते हैं, शरीर के निमित्त से सब पाप करते हैं, कषाय करते हैं, वो आत्मा के लिए क्या है? वो आत्मा के लिए अपकारक है। दो बात फिर से बोलती हूँ। शरीर के लक्ष्य से जो हम सारे पाप, कषाय, राग करते हैं, शरीर का लक्ष्य करते हैं, तृष्णा, अभिमान, क्षुधा, ये जो भी है ना, ये जो भी अहितकारी परिणाम होते शरीर के लक्ष्य, ये आत्मा के लिए क्या है? अपकारक है। परंतु रत्नत्रय के परिणाम जो है वो आत्मा के लिए क्या है? वो आत्मा के लिए उपकारक है। आत्मा के लिए कौन उपकारक और कौन अपकारक? रत्नत्रयी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, निर्मल पर्याय, अंतर्मुख दृष्टि, ये क्या है? ये आत्मा के लिए क्या है? धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये सारे परिणाम, औपशमिक, सापशमिक, शायिक भाव के परिणाम, ये आत्मा के लिए क्या है? तो कहते हैं कि उपकारक है। और शरीर का लक्ष्य करना, शरीर की रुचि रखना, शरीर में कुछ बिगड़े तो ऐसा लगता है कि मेरे में बिगड़ गया, शरीर में कुछ अच्छा हो तो मेरे में अच्छा हो, ये आर्तद्रोध ध्यान जो शरीर के निमित्त से जीव करता है, ये आत्मा के लिए अपकारक है। आत्मा के लिए क्या है? अपकारक है। कहा ना, इधर गाथा में क्या कहा कि जो जो जीव आत्मा का उपकार करने वाले होते हैं वो शरीर का अपकार करते हैं, और जो शरीर का उपकार करते हैं वो आत्मा का अपकार करते हैं। ज्ञानी क्या करते हैं? तो ज्ञानी आत्मा का उपकार करते हैं और शरीर का अपकार करते हैं, क्योंकि शरीर के प्रति लक्ष्य ही नहीं है। श्रीमद जी को शरीर धारी है ये भी याद नहीं आता था। विचार करो, क्योंकि उनका उस तरफ क्या नहीं होता है? लक्ष्य नहीं होता। उपवास, गुरुदेव जी कहते थे ना, उपवास। उपवास माने क्या? उपवास माने आत्मा के समीप वसना, उसका नाम क्या है? उपवास। मात्र खाली शरीर को भोजन नहीं देना, उसका नाम उपवास नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने तो मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है ना कि कषाय शरीर काय कषाय को कृष्य करना। कौन सी तीन चीज को कृष्य करना? तो कहते हैं कि काय को और कषाय को, बराबर ना, ये काया को और कषाय को कृष्य करना, उसका नाम क्या है? उपवास। उसका नाम उपवास है। वो है ना सातवें अधिकार में जहाँ कौन से तत्व संबंधी भूल? निर्जरा तत्व संबंधी भूल में उन्होंने लिखा है उपवास की परिभाषा। उपवास, कषाय, विषय और आहार, तीन बात बताई पंडित जी ने। कौन सी तीन बात? कषाय, विषय और आहार। कषाय, विषय और आहार, इन तीन का त्याग, उसका नाम उपवास। फिर से मैं एक बार बोलती हूँ, कषाय, विषय और आहार, पेज नंबर 231 पर है, निर्जरा तत्व संबंधी भूल, निर्जरा तत्व का अन्यथा स्वरूप। तो तीन बात बताई। क्या बताई? कषाय, विषय और आहार का त्याग होना, उसका नाम क्या है? उसका नाम उपवास है।
और गुरुदेव कहते थे ना, उपवास माने आत्माना समीपमा वसવું એનું નામ શું છે? ઉપવાસ છે. आत्मा के समीप में बसना, उसका नाम उपवास है. हम 7 तत्व, हमारे एक जीव तत्व संबंधी भूल चल रही है ना, इसलिए हम 7 तत्व संबंधी भूल कर रहे हैं. सारे के सारे तत्व संबंधी भूल है हमारे. आश्रय तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व. और एक तत्व जीव तत्व संबंधी भूल सही हो गई तो 7 तत्व संबंधी भूल ज्ञानी की क्या हो रही है? यथार्थ रूप से चल रही है. अनित्य है उसको अनित्य मानते हैं, नित्य है उसको नित्य मानते हैं. आश्रय दुखमयी है. बंध 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 तत्व संबंधी भूल ज्ञानी को नहीं होता है. माने ज्ञानी कोई सहयोग मिलते हैं ना, तो उसमें भेद नहीं करते हैं कि ये इष्ट और ये अनिष्ट, इसे भेदभाव नहीं करते हैं. संवर तत्व, आश्रव को दुख रूप मानेंगे तो संवर को हित रूप मानेंगे ना. अगर आश्रव को ही हम दुख रूप नहीं मान रहे हैं तो हम संवर को हित रूप कैसे मानेंगे? हमें संवर की यथार्थ श्रद्धा कैसे होगी जब हमें अभी राग में ही रस आ रहा है, राग की हमें रुचि पड़ी है, राग करने लायक है, राग लाभदायक है, अभी ऐसी मान्यता चल रही है, तो हमें संवर रत्नत्रय की प्राप्ति सुखदायक है, ऐसी श्रद्धा कहाँ से होगी? और संवर होने पर ही जीव सुखी होता है. संवर से ही धर्म की शुरुआत होती है. संवर से ही अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है. निर्जरा तत्व संबंधी भूल चल रही है ना. क्या भूल चल रही है कि एक पंडित जी ने बहुत जबरदस्त यहाँ पे दृष्टांत दिया. क्या दृष्टांत दिया? कि जिसको विष का स्वरूप ही नहीं पता, विष का स्वरूप ही नहीं पता, तो वो इसको कैसे पता है कि इसका भक्षण करने से मैं नष्ट हो जाऊंगा? ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि बंध है वो दुखदायक है, उसको पता ही नहीं है, इसलिए वो निर्जरा को करने का, बंध को छोड़ने का और निर्जरा को करने का उपाय ही कैसे करेगा? कब करेगा? क्यों करेगा? जब उसे विष का स्वरूप ही नहीं पता तो वो विष को दुखदायक कैसे मानेगा कि विष मेरा नाश कर देगा? ऐसे ये बंध तत्व दुख रूप है, संसार में परिभ्रमण का कारण है. जब तक ये नहीं पता होगा तो हम इसका नाश करके निर्जरा करने की उपाय प्राप्ति कैसे करेंगे, भला कैसे जानेंगे? ये 7 तत्व संबंधी भूल, मोक्ष तत्व संबंधी भूल, हमें पता नहीं. बंध को अभी हम दुख रूप नहीं मान रहे हैं तो बंध के अभाव में मोक्ष तत्व भला है, मोक्ष तत्व प्रकट करने लायक है, मोक्ष तत्व सुखरूप है, ये इसकी श्रद्धा भी नहीं हो सकती है. मैंने एक तत्व की विपरीत मान्यता तो 7 तत्व की विपरीत मान्यता चल रही है. लक्ष्मी शरीर को ठीक नहीं है. लक्ष्मी ऐसा शरीर के लिए ठीक नहीं है, बराबर ना. माने हितरूप नहीं है, परंतु आत्मा के लिए हितरूप है कि नहीं? तो कहते कि आत्मा के लिए भी अहितकारी है, नुकसान कारक है. और हम क्या करते हैं? इस पैसे के बल से यह मिथ्या दृष्टि जीव अभिमान करता है ना. पूजा में देवशास्त्र गुरु की दादा की पूजा में लिखा है ना, क्या लिखा है? अभिमान किया अब तक जड़ पर, अक्षय निधि को ना पहचाना. मैं जड़ का हूँ, जड़ मेरा है, यह सोच बना था मस्ताना. जब तक हम वेद ज्ञान नहीं करेंगे, जब तक हम आत्मा का विचार नहीं करेंगे, जब तक हम ये 7 तत्वों का विचार नहीं करेंगे, क्या मेरे लिए हित रूप है, क्या मेरे लिए अहित रूप है, ये राग करने लायक नहीं है, आत्मा ही देखने लायक है, आत्मा ही जानने लायक है, क्योंकि आत्मा आनंद का, ज्ञान का कंद है, भरपूर ज्ञान और आनंद से भरा हुआ है. जब तक हम इसका ध्यान नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं करेंगे, श्रद्धा नहीं करेंगे, तब तक कहते हैं कि आत्मा को उपकार होने वाला नहीं है. आप आत्मा का उपकार नहीं होगा. महाराज ये क्या कह रहे हैं? शरीर ना निमित्त मा प्रतिकूल થાય जो आत्मा नु ध्यान, श्रद्धा, ज्ञान, जब हम आत्मा का ज्ञान, श्रद्धा और ध्यान करते हैं ना, तो ये शरीर के लिए क्या है? शरीर के लिए क्या है? शरीर के लिए अपकारक है. जब हम आत्मा का उपकार, आत्मा का रत्नत्रय से उपकार करते हैं ना, तो वही चीज शरीर के लिए क्या हो जाता है? अपकारक हो जाता है. और जब हम शरीर की पुष्टि करते हैं,
शरीर की रुचि रखते हैं, शरीर का लक्ष्य करते हैं, शरीर के ध्यान में ही हम निरंतर मग्न रहते हैं। शरीर को ये ना हो जाए, शरीर ये मुझे ये ना हो जाए, मेरे शरीर को ये ना हो जाए। तो ये हम क्या कर रहे हैं, शरीर का उपकार कर रहे हैं, परंतु आत्मा का क्या हो रहा है? बोलो, आत्मा का क्या हो रहा है? तो कहते हैं आत्मा का अपकारक हो रहा है। दो बात समझ में आ रही है आपको, अपकारक और उपकार। जबरदस्त एक एक श्लोक आचार्य देव ने क्या गजब के लिखे। अज्ञानी करता है, क्या करता है? उल्टा करता है। शरीर का करता है उपकार और आत्मा का करता है अपकार। और ज्ञानी क्या करते हैं? ज्ञानी उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? आत्मा का करते हैं उपकार और शरीर का करते हैं अपकार। समझ में आ रहा है? दो बात, ज्ञान और ध्यान में लेना रहना, ये शरीर, ये आत्मा का क्या है? आत्मा का उपकार है। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या कहेंगे, आगे पढ़ते हैं अपन। जो चीज शरीर का हित या उपकार करने वाली होती है, फिर से, जो चीज शरीर का हित या उपकार करने वाली होती है, शरीर का हित या उपकार करने वाली होती है, वही चीजें आत्मा का अहित करने वाली होती है। जो चीजें शरीर का उपकार करती है वो आत्मा का क्या कर देती है? अहित माने अपकार कर देती है। आगे एक लाइन में पूरा बताया ना कि जो जीव आत्मा का उपकार करता है वही जीव शरीर का अपकार कर देता है। अब देखो इसकी टीका देखो। जो अंशनादि तप अनुष्ठान करना, तप का अनुष्ठान करना, अनुष्ठान माने क्रिया, अनुष्ठान माने क्या? क्रिया। देखो, जो अंशनादि तप का अनुष्ठान माने तप की क्रिया करता है, जीव के पुराने व नवीन पापों का नाश करने वाला होने के कारण जीव के लिए उपकारक है। ये तप आदि जो अपन करते हैं आत्मा के लक्ष्य से, तो ये क्या है? तो कहते जीव के लिए, आत्मा के लिए क्या है? उपकारक है, उसकी भलाई करने वाले हैं। और वही आचरण या अनुष्ठान शरीर में ग्लानि, शिथिलता आदि भावों को कर देता है अथवा उसके लिए अपकारक है, उसे नष्ट, कष्ट व हानि पहुंचाने वाला है। अभी शरीर के जो हम तप आदि करते हैं, यहाँ पे देखो तपसा निर्जरा का ना, तपसा निर्जरा मोक्ष तत्वार्थ सूत्र में भी आया है। और इच्छा निरोधो तपह और तपसा निर्जरा, दो सूत्र आते हैं ना, दो सूत्र। तो वहां पे क्या कहा कि इच्छा का निरोध होना सो तप, और तपसा निर्जरा माने तप को ही क्या कहते हैं? तो कहते निर्जरा कहते हैं। दो बात आती है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा कि ये जो तप की बात है ना, यहाँ तप की जो बात करते हैं, तो ये यहाँ पे ये तप माने कोई शरीर को सूखा, माने शरीर तो अपने आप सूख जाता है जब अपनी बुद्धि आत्मा में लगती है। जब आत्मा में लीन होता है जीव, तो अपने आप शरीर का क्या हो जाता है? अपकार हो जाता है ना। अपकार माने शरीर अपने आप सूख जाता है, शरीर क्या अपने आप सूख जाता है। तो यहाँ पे इच्छा निरोधो तपह, ये सूत्र है तत्वार्थ सूत्र में, बराबर। और तपसा निर्जरा, तो अब ये देखो यहाँ पे कह रहे हैं, ये गाथा में अभी ये यहाँ पे कहा कि अंशनादि तप, जो अंशनादि तप है ना, कितने तप है? टोटल 12 तप है। तो 12 तप में 6 तो है अंतरंग और 6 है बहिरंग तप। 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तप। पंडित टोडरमल जी ने भी 7वें अधिकार में निर्जरा तत्व के अन्यथा स्वरूप में बहुत जबरदस्त खुलासा किया है। खुलासा क्या किया है कि उपवास आदि करता है ना, तो ये कहते हैं धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि तो किए, और वहां उपयोग शुभ अशुभ शुद्ध रूप जैसा परिणमित हो वैसा परिणमो। यदि माने उपवास आदि निर्जरा कब कहलाएगा? कि जब शुद्ध रूप से परिणमित हो उपयोग, परिणाम कैसे हो? दुष्ट ना हो परंतु शुद्ध उपयोग से परिणमित हो, तो वो निर्जरा का कारण है। वो किसका कारण है? निर्जरा का कारण है। इधर जो कहा अंजनादि तप क्रिया की, तो वो यहाँ पे शुद्ध भाव की बात है।
शुभ भाव की बात नहीं, शुद्ध भाव की बात है। और ये शुद्ध भाव से क्या होता है कि जीव के पुराने और नवीन पाप का नाश हो जाता है। तो ये जीव के लिए क्या है, उपकारक है, माने लाभदायक है। लाभदायक आत्मा के लक्ष्य से इच्छा रुकी ना, आत्मा के लक्ष्य सकाम अकाम निर्जरा आती है ना, सकाम अकाम निर्जरा। तो यहाँ पे ये जो निर्जरा हो रही है वो सकाम निर्जरा हो रही है। कौन सी निर्जरा, सकाम। सकाम माने मोक्ष मार्ग में काम की निर्जरा, उसको सकाम कहते हैं। ये जो होता है ये उपकारक है आत्मा के लिए, उसकी भलाई करने वाला है। और वही आचरण शरीर को क्या कर देता है, शरीर को सुखा देता है, शिथिल कर देता है। तो ये तो अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है शरीर, क्योंकि शरीर के प्रति रुचि उड़ गई ना, नीरस हो गया शरीर के प्रति, माने नीरसता आ गई, रस नहीं रहा, इसीलिए शरीर अपने आप सूखता गया। तो ये शरीर का क्या हो गया, शरीर का हो गया वो अपकारक। शरीर का क्या हो गया, अपकार, क्योंकि शरीर को कष्ट पहुंचा, हानि पहुंची, तो ये अपकार मैंने लक्ष्य हट गया शरीर के ऊपर से। अब यहाँ पे देखो आगे, और जो धनादिक है, जो पैसे है धनादिक है, वह भोजनादिक के उपयोग द्वारा क्षुधा आदि पीड़ाओं के दूर करने में सहायक होते हैं, अतः वे शरीर के उपकारक है। देखो क्या कहा अब पंडित जी, क्या आचार्य देव क्या कह रहे हैं, पूज्यपाद आचार्य देव क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ, ये कह रहे हैं आचार्य देव कि अगर जो धनादिक है ना, भोजन आदि की सामग्री है, ये क्षुधा आदि को दूर करने वाला जो है, तो ये शरीर के लिए तो उपकारक है। ये सब शरीर के लिए क्या है, उपकारक है ना, शरीर को पुष्ट पुष्ट रखता है। जो अनुकूल सामग्री होती है ये सब शरीर के लिए तो उपकारक है, उपकारक है। लक्ष्मी, अनुकूल सामग्री है ना, ये क्षुधा आदि का मिटना, भोजन आदि करना, ये सब तो शरीर के लिए क्या है, उपकारक है। परंतु ये भोजन आदि करना, ये सारे जो परिणाम होते हैं, ये परिणाम जो होते हैं ना, ये सब क्या है, तो ये आत्मा के लिए, इसके लक्ष्य से जो राग हुआ, मोह हुआ, अभिमान हुआ, कषाय हुई, ये सब आत्मा के लिए। अब देखो कहेंगे किंतु उसी धन का अर्चनादिक पाप पूर्वक होता है, वह पाप पूर्वक होने से दुर्गति के दुखों की प्राप्ति के लिए कारणभूत है, अतः वह जीव का अहित या बुरा करने वाला है। माने धनादिक का अर्चनादि करना, माने इकट्ठा करना, तो उसमें धनादिक को उत्पन्न करने में क्या होता है, शरीर का तो, शरीर के लिए तो उपकारक है, परंतु आत्मा के लिए वो ही क्या हो जाएगा, आत्मा के लिए वो ही क्या होगा, अपकारक हो जाएगा ना। क्योंकि क्या हुआ, पाप हुए कि नहीं, धनादि की उत्पत्ति करने में क्या हुए, पाप परिणाम हुए, और पाप परिणाम हुए, तो इसीलिए क्या हुआ है ना, अर्जन आदिक बराबर ना, अर्जन आदिक माने उपज, वो उत्पन्न करना, धन का उत्पाद करना, उत्पत्ति करना, प्राप्त करना, तो उसको रखना, उसको प्राप्त करने में, उसको खर्च करने में, उसको संभालने में, ये सब पाप पूर्वक ही होता है कि नहीं, परिणाम तो सब पाप पूर्वक ही चलते हैं कि नहीं। तो इसमें क्या हो जाता है, तो कहते हैं इसमें ये पाप पूर्वक होते हैं, तो इसमें जीव कौन सी गति में जाता है, दुर्गति में जाता है, नरक निगोद का कारण है, नरक तिर्यंच का कारण है। इसीलिए ये सब चीज जो शरीर के लिए उपकारक है, वो आत्मा के लिए अपकारक है, माने बुरा करने वाले। अभी ऊपर आया था ना, एक लाइन आई थी, जो चीजें शरीर के हित या उपकारक करने वाली है, वही चीजें आत्मा के लिए क्या है, वही चीजें आत्मा के लिए अहित करने वाली है। जो भी 5 इंद्रिय के विषय है, भोग सामग्री है, जो भी अनुकूल सामग्री हो, जो भी कुछ है बाहर में, ये सब कुछ आत्मा के अहितकारी है। क्यों अहितकारी है, क्योंकि इनके लक्ष्य से जीव पाप करता है,
इनको प्राप्त करने में के लिए भी पाप करता है, इनके भोगते समय भी आत्मा पाप करता है, और इनके नष्ट होने से, वियोग होने से जीव आकुल व्याकुल हो जाता है, तब भी पाप परिणाम होते हैं। और उस पाप परिणाम में जीव कहा जाता है नरक आदि गति में जाता है, दूर गति में जाता है, कुगतियों में जाता है, और इसके लिए वह दुख की प्राप्ति करता है, और दुख की प्राप्ति करता है। इसलिए ये सब चीजें आत्मा के लिए अपकारक है, अहितकारी है, अहितकारी है। बुद्ध ने कितना सब पूरा देखो लिस्ट दिया है। लक्ष्मी, पैसा, कुटुंब, बाईदी, छोकराओ, सारा मकान, બધું એ આત્માને શું કરવા વાળા છે? તો कहते अपकारक करने वाले हैं। एक उपकार करने वाला आत्मा के लिए कुछ है, कोई चीज हो जगत में, तो वो क्या है? धर्म है। वो क्या है? धर्म ध्यान है। वो क्या है? आत्मा की एकाग्रता वाले परिणाम है। वो क्या है? तो कहते शुद्ध भाव है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम है। वो आत्मा के लिए लाभदायक है। बाकी सब कुछ आत्मा के लिए, शुभ भाव भी देखो गुरुदेव ने यहाँ इसका खुलासा भी किया है कि शुभ भाव शरीर के लिए उपकारक है। शुभ भाव करते हैं ना, पुण्य परिणाम करते हैं, तो कहते हैं वो शरीर के लिए तो उपकारक है। क्यों उपकारक है? क्योंकि शुभ भाव से पुण्य बंधेगा, और पुण्य बंधेगा तो बाहर में अनुकूल सामग्री मिलेगी, स्वर्ग आदि की प्राप्ति मिलेगी, तो वो शरीर के लिए तो उपकारक है। शरीરના માટે શું છે? उपकारक છે। परंतु आत्मा के लिए तो नुकसानदायक है ना, नुकसानदायक है, क्योंकि फिर वो अनुकूल सामग्री मिली, फिर आत्मा ने उसमें लक्ष्य किया, फिर परिणाम बिगड़े, फिर कषाय हुई ना, फिर दुर्गति की प्राप्ति होगी। तो ये सारी चीजें आत्मा के लिए तो क्या है? नुकसानकारक है, अपकारक है। और रत्नत्रय के परिणाम जो है वो क्या है? वो उपकारक है। अनुष्ठान क्या है? अनुष्ठान माने क्रिया। अनुष्ठान माने क्या है? क्रिया। ये हम भेद ज्ञान नहीं करते ना, ये बारंबार देखो, ये कार्य करना सरल नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से नहीं किया है, और ये शरीर का आत्मा के साथ एक क्षेत्राव का संबंध है। ये सहयोग के साथ आत्मा का एक क्षेत्राव का संबंध नहीं है, परंतु शरीर के साथ। और ये शरीर में कुछ होता है, सबसे ज्यादा दुख इस जीव को लगता है, क्योंकि शरीर सबसे निकटवर्ती द्रव्य है आत्मा के, पदार्थ है, और इसमें एकत्व बुद्धि होती है, तो इसके कारण से दूसरे सारे पदार्थों में भी एकत्व बुद्धि चलती है। शरीर के साथ संबंध है तो दूसरे सारे पदार्थों के साथ भी संबंध, नाता जोड़ा जाता है। शरीर में जब एकत्व बुद्धि टूट जाए तो कहते हैं सारे परद्रव्य में से भी एकत्व बुद्धि टूट जाती है। रोग है ना, रोग, तो वो रोग क्या करता है? देखो आगे अपन पढ़ते हैं। इसीलिए यह समझ रखो कि धनादिक के द्वारा जीव का लेश मात्र भी उपकार नहीं हो सकता। क्या कहा? धनादिक के द्वारा जीव का लेश मात्र भी क्या नहीं हो सकता? तो कहते उपकार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि धन तो जड़ है, पिदगल है। गुरुदेव तो कहते थे ना, धूल છે, કોઈ કામનું નથી, એનાથી ભવ જ વધે છે, परिणाम बगड़े છે। तो ये कहते हैं कि उससे तो ये समझ रखो कि धनादिक द्वारा तो जीव का लेश मात्र भी उपकार नहीं होगा। उसका उपकारक तो धर्म ही है। आत्मा का उपकारक कौन है? तो कहते हैं आत्मा का उपकारक तो धर्म ही है। धर्म माने क्या? धर्म माने रत्नत्रय के परिणाम, धर्म माने आत्मा की श्रद्धा, धर्म माने आत्मा की रुचि। कहते थे ना, पर की रुचि तोड़े और आत्मा की रुचि करो, क्योंकि ये पर द्रव्य में कोई सार नहीं है, कोई सार नहीं है, सार बिना के है। शरणभूत नहीं है, अशरण है, नित्य नहीं है, अनित्य है। कहते ना, आजे मानो काले मानो, अनंत काल बाद मानो, मानना तो यही पड़ेगा, मानना तो यही पड़ेगा। ये अब देखो, ये इस निकृष्ट काल में हमें कितनी ऊंची बात मिल गई, हमें ये जिनवाणी माता मिल गई। कहा है ना, इस दुष्म भीषण काल में जिन देव का हो जब वीर,
तब मात सम उपकार करते, शास्त्र ही आधार है। कौन आधार है? एक शास्त्र आधार है। एक शास्त्र ही हमारे लिए क्या है? आधार है। जिनवाणी माता हमें रोज जगाती है, हमें रोज कहती है, क्या कहते हैं कि कर लो अपना काम। ये अनादि काल से हम संसार में ये भटक रहे हैं, क्योंकि हमने इस विषयों की, ये देह के प्रति हमने रुचि नहीं तोड़ी और हमने इस आत्मा की रुचि नहीं की। भवताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है, अनजाने में अब तक मैंने पर की झूठी ममता है। क्या की मैंने? पर की झूठी ममता की मैंने आज तक। मैंने माने अपने आत्मा को ही नहीं जाना, अपने आत्मा को, आत्मा की दृष्टि नहीं की। और मैंने क्या किया? तो मैंने अब तक भवताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है। इस मेरी क्षमता मेरे में है। गुरुदेव कहते हैं प्राप्त नहीं प्राप्ति था। ईश्वर प्राप्त नहीं प्राप्ति। शक्ति है तो व्यक्ति होती है, कारण है तो कार्य की प्राप्ति होगी। मेरे में केवल ज्ञान प्राप्त करने का कारण पड़ा है। अभी वर्तमान में, हाल में मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूं। मैं अनंत शक्ति का धारी हूं। और ऐसी शक्ति, लिंडी पीपर का प्रसिद्ध दृष्टांत गुरुदेव श्री का, कि भाई उसको घिसने पर 64 पोरी थिकास प्रकट होती है। ऐसे ये निर्णय करने पर कि हूं पारणामिक भाव छू, हूं अनादि अनंत तत्व छू, मैं परमात्मा हूं, मैं पामर नहीं, मैं प्रभु हूं। अरे प्रतिकूल आ जाए, प्रतिकूल उदय आ जाए तो भी मेरे में कुछ कमी नहीं हुई, और अनुकूलता बाहर में हो जाए तो मेरे में कुछ वृद्धि नहीं हुई। मेरे में आज तक कुछ घटा नहीं और बढ़ा नहीं। मैं तो ज्यो का त्यों। ऐसी ज्ञानी की दृष्टि, श्रद्धा एक आत्मा के ऊपर ऐसी चोट गई है, ऐसी चिपकी हुई है कि वहां से वो खसकती ही नहीं। फिर पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आ जाए तो भी ज्ञानी को कोई डिगा सकता नहीं है। अपनी आराधना करते हैं तो आत्मा के लिए उपकारक है, और हम शरीर को हुष्ट पुष्ट रखने में पूरा दिन रहते हैं तो यह आत्मा के लिए अपकारक है, दुर्गति का कारण है। इसका कारण है दुर्गति का कारण। हम ये विचार ही नहीं करते हैं। कहते हैं ना श्रीमद जी, कर विचार तो पाम। उसका उपकारक तो धर्म ही है। उसी का अनुष्ठान करना चाहिए, मैंने धर्म रूप क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि धर्म रूप क्रिया से ही इस जीव का क्या होगा? भला होगा। इस जीव का भला कब होगा? कि जब वो आत्मा का चिंतन करेगा, आत्मा का निर्णय करेगा, आत्मा का अनुभव करेगा, हूं कारण परमात्मा छू, ऐसा नियम, ऐसा निर्णय करे, तो वो जीव ये भव सागर से, पंच परावर्तन से, ये संसार समुद्र में डूबने से बच जाएगा। कितना कहा है नियम सार में, आगे की कलश में कहा ना कि ये जिनेंद्र भगवान के लिए अगर हमें भक्ति नहीं आती है, अगर हमें भक्ति नहीं आती है तो वे संसार रूपी समुद्र के मध्य में मगर के मुख में पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? मगर के मुख में पड़ा हुआ है। इसे पता नहीं है कि ये जो पांच इंद्रिय के विषय है, ये विष है, ये विष है। वो बाहर का विष तो एक बार मारता है, परंतु ये पांच इंद्रिय के विषय है ना, ये पांच इंद्रिय के विषयी जन्म जन्मांतर के लिए क्या कराते रहेंगे? हमें ये रखड़ाते रहेंगे। ये संसार खड़ा रखेगा, ये हमें अनंत काल के लिए हमें संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। और ये महा दुख रूप संसार है, महा कष्ट रूप संसार। हम खाली ये संसार का विचार करें तो भी हमें भय लग जाता है कि चार गति की दशा कैसी है, कितनी भयंकर ये दशा है। कहा एक बार फेंके जाएंगे ना, फिर ये चीज सब मिलना ये बहुत दुर्लभ हो जाएगा, ये बहुत कठिन है, ये मनुष्य भव मिलना। कितना बाबूजी युगल जी ने लिखा है ना कि पूजा में आती है ना कड़िया, क्या है वो कड़िया? जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निंद्रा का
मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेच्छेद पड़ा है सन। दशा चारों गति की दयनीय, दया का किंतु न यहाँ विधान। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। क्या कहा? गजब का माल मिला है अपने को। ये हमारी पूजन है, हमारे सच्चे देव, हमारे गुरु, हमारे शास्त्र, हमारी जिनवाणी, हमारे जो ज्ञानी है ना, ये बातें, ये तत्व, हमें ये जो सब मिला है, हम कितने भाग्यशाली है कि हमें ये सब कुछ मिला। गुरुदेव तो कहते थे काने पड़वी पण दुर्लभ छे। आ निकृष्ट काळમાં आ बात काने पड़वी पण શું છે? दुर्लभ छे। और हम तो महाभाग्यशाली है कि हमें तो ये बात मिली, सुनने मिली, हम समझते भी है और हमें क्या हुई है, इसकी रुचि भी हुई है, इसका निर्णय भी हुआ। अब एक बाकी रह गया काम, क्या कि इसका हम क्या करें, आत्मा का अनुभव करेंगे तो ये चार गति का नाश हुए बिना रहेगा नहीं। तो आत्मा का हमने उपकार किया कहा जाएगा और ये शरीर का क्या कर दिया, अपकार कर दिया। यहाँ पे नीचे एक पैराग्राफ है, अथवा काय का हित सोचा जाता है, अर्थात काय के द्वारा होने वाले उपकार का विचार किया जाता है। काय के द्वारा उपकार का विचार किया जाता है। देखिए, कहा जाता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म सेवन का मुख्य साधन सहारा है। इतना ही नहीं, उसमें यदि रोगादिक हो जाते हैं तो उनके दूर करने के लिए प्रयत्न भी किए जाते हैं। काय के रोगादिक अपायों का दूर किया जाना मुश्किल भी नहीं, कारण कि ध्यान के द्वारा यह रोगादिक का दूर किया जाना आसानी से कर दिया जाता है। जैसे कि तत्वानुशासन में कहा है, यत्रादिकम फलम किंचितम। बराबर ना? ये पैराग्राफ की चर्चा अपन कल के स्वाध्याय में करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे 20 नंबर के श्लोक के ऊपर, है ना। इससे ही अपन यहाँ पे ये स्वाध्याय पूरा करते हैं। ऐसी दशा हमें भी प्राप्त हो और हम अनंत काल के लिए सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ स्वाध्याय पूरा करते हैं। राजू आंटी, आप ले ले तो जिनवानी स्तुति। हाँ, ले लो। हाँ। जागरे चेतन तू तो भगवान आत्मा, जागरे चेतन तू तो भगवान आत्मा, नित्य निरंजन तू तो शाश्वत परमात्मा, जागरे चेतन तू तो भगवान आत्मा, जागरे चेतन तू तो भगवान आत्मा, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है। बोलो बोलो अम्बाला विदेनाथ सिमंदर भगवान की जय हो। बोलो छठा सातवें में जुड़ने वाले सर्व भावलिंगी महामुनिराज की जय हो। शादबाद में एकांत में नित्य बोधिनी जिनवाणी मात की जय हो। बोलो अनंत अनंत उपकारी कहान गुरुदेव की जय हो। बोलो परशम मूर्ति भगवती मात की जय हो। जिन शासन जैन धर्म की जय हो।